तो 17वें अध्याय में आज आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग या फिर श्रद्धा के विभाग। तो हमारी श्रद्धा जो होती है वो किस प्रकार 3 भागों में बटी हुई है। बल्कि श्रद्धा ही नहीं, तपस्या, यज्ञ, हमारा भोजन किस प्रकार 3 गुणों में विभाजित होता है, ये यहाँ पे भगवान अब डिटेल में हमें बताने जा रहे हैं। तो पिछला जो अध्याय हमारा था, यानी कि कल जो हमने अध्याय पढ़ा था, उसमें हमने दैवी और आसुरी गुणों के बारे में जाना था कि ये दोनों गुण हमारे अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट हैं। और जिसके अंदर आसुरी गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो असुर कहलाता है, और जिसमें दैवी गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो देव कहलाता है। तो हमारे अंदर हमने देखा कि ये दोनों ही जो गुण होते हैं, जो हमने कल देखा, आसुरी और दैवी गुण दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये हमने डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना होता है कि हम किसे पोषित कर रहे हैं, हम किसे कल्टीवेट कर रहे हैं। तो दैवी गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं वो शास्त्र, गुरु और साधु के कहे अनुसार कार्य करते हैं। शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार अपना काम करते हैं, शास्त्रों के विधि विधान का पालन करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उनका क्या होता है, मैंने कि दैवी गुण वाले क्या होते हैं, शास्त्र के विधि विधान के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र के विधि विधान के अनुसार कार्य करते ही नहीं, तो हमने उन्हें आसुरी बोला था। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनमाने ढंग से काम करते हैं। तो यहाँ पे अब अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि उनका क्या होता है, कैसे उनमें श्रद्धा आती है, या फिर इस अध्याय में अब विस्तार से हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपने अपने गुणों के कारण लोगों में जो श्रद्धा होती है वो विकसित होती है। तो यहाँ पे अर्जुन अब यही प्रश्न पूछने जा रहे हैं भगवान से। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो अर्जुन, जैसे कि हमने कहा कि आपने जैसे बताया कि शास्त्रों के अनुसार कर्म करना होता है, पर कुछ लोग जो होते हैं वो शास्त्र के नियमों को नहीं मान करके अपनी मनमर्जी पूजा करते हैं। तो ये लोग किस प्रकार के होते हैं, अर्जुन यहाँ पे भगवान से पूछते हैं। क्योंकि अर्जुन का कहना है कि ये असुर तो नहीं है ना, क्योंकि इनमें दैवी गुण भी नहीं है, देखिए असुर भी नहीं है और इनमें दैवी गुण भी नहीं है। तो इनकी श्रद्धा को हम क्या कहेंगे, ये किस प्रकार की श्रद्धा इनमें देखी जा रही है? और ये लोग जो होते हैं, ये किस किस गुण में ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि ये धार्मिक तो है, क्योंकि इनमें श्रद्धा है ना, श्रद्धावश ये लोग ये काम मनमानी, लेकिन मनमर्जी तरीके से लेकिन पूजा कर रहे हैं। तो इनमें श्रद्धा तो है, लेकिन ये भक्त नहीं है। ये धार्मिक तो लग रहे हैं देखने में, पर ये भक्त नहीं है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग जैसे अंगारों पे चलते हैं, शरीर को अपने भेदते हैं, अजीबोगरीब तरीके की पूजा करते हैं। तो शास्त्रों में जैसा कि कलयुग के लिए बताया गया है कि हरि नाम, मतलब कि भगवान का नाम लेना है, पर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग अपनी मर्जी से पूजा करते हैं। लेकिन जो कुछ भी सुन लिया, बस सुन करके कर दिया। उसने कहा कि ऐसे करना है तो कर दिया, उसने कहा वैसे करना है तो कर दिया, बस अपनी मन मर्जी से कर दिया। ये नहीं समझना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम कैसे तीनों गुणों में बांट सकते हैं, अभी अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं। जैसे नवरात्र आता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं, देवी माँ की जो है पूजा आराधना जो है करते हैं, और मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही नवरात्रि का लास्ट डे आता है, उसके अगले दिन ही उनकी पार्टी की प्लानिंग हो जाती है, पार्टी करते हैं। फिर उस पार्टी में क्या करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं। तो ऐसा ये किस गुण में रह करके कर रहे हैं, तो ये हम इस श्लोक में आगे फिर जानते हैं कि भगवान अब क्या बताने जा रहे हैं। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीवों द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो यहाँ पे भगवान प्रकृति के जिन 3 गुणों द्वारा
उसका आकर्षण होता है, भगवान कह रहे हैं, उसकी वजह से उसकी श्रद्धा जो होती है उसमें आती है। लेकिन प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें से जिसके प्रति भी वो आकर्षित हो जाता है, वैसे ही उसमें श्रद्धा भी आती है। तो अलग अलग गुणों में किस प्रकार से वो पूजा आराधना करता है, ये आगे भगवान बताएंगे। फिर भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो वही चीज है कि जैसी श्रद्धा तीनों गुणों में से जिसके द्वारा, जिस गुण के अंतर्गत वो आकर्षित होता है, वैसी ही श्रद्धा उसमें विकसित होती है। फिर भगवान कहते हैं चौथे श्लोक में, यजन्ते सात्विका देवान् रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं कि जो सत्वगुण में होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुण में होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। इस तरह से ये लोग विभिन्न गुणों में रहकर पूजा करते हैं, अलग अलग गुणों में रह करके अलग अलग प्रकार की पूजा ये लोग करते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार के से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो असुर लोग क्या होते हैं, ये शास्त्रों के अगेंस्ट जाते हैं, शास्त्रों में जो बताया गया वो ना करके उसके अगेंस्ट जो चीजें होती हैं वो करते हैं। ये अपने शरीर को क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं ना। जैसे हिरण्यकशिपु ने जब घोर तपस्या कर रहा था वो, तो उसका आधा शरीर जो था वो जल चुका था, और उसके चारों तरफ मिट्टी का ढेर, मिट्टी के चारों तरफ देखिए कैसे मिट्टी का ढेर बना हुआ, मिट्टी के ढेर से वो ढक गया था, और चींटियों ने वहां पे अपना घर बना लिया था, चींटियों का वहां पे घर हो गया था, एंट हिल जिसे बोलते हैं हम लोग, वैसा हो गया था। तो इस तरह से फिर उसने ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त कर लिया कि, और प्राप्त करके उसे लगा कि वो अमर हो गया है। तो उसने अपने आप को लगभग ने कि मान लिया था कि अब उसे कोई भी नहीं मार सकता है, क्योंकि अब वो अमर हो गया है। तो नीचे के चित्र में जिस तरह से ये व्यक्ति जो है, देखिए इसने कैसे जमीन के नीचे अपना सर जो है वो घुसा करके रखा हुआ है ना, सर को अपने डाल के रखा हुआ है। तो इस प्रकार की जो तपस्या है, ऐसा शास्त्र में नहीं बताया गया है, शास्त्र में इस तरह की तपस्या के बारे में कुछ भी नहीं हमें बताया गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भौतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, और अंत में क्या होता है, इनका पतन होता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने जो भी तपस्या ये कर रहा था, इसने भौतिक लाभ के लिए किया, लेकिन अंत में इसका भी अंत हुआ। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, इस तरह की ऐसी तपस्या में बिल्कुल भी संलग्न नहीं होते हैं। रावण को क्या था, रावण को लंका का सुख चाहिए था, तो लंका के सुख के लिए उसने क्या किया, अपने 10 सिर कटवा दिए ना, शिव जी के सामने उसने 10 सिर कटवा दिए। और वहीं विभीषण को वही सुख मिला, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम लेकर के मिल गया ना, सिर्फ भगवान का नाम जपा करके ही उसको वो सुख मिल गया, जो लंका का सुख जाने के लिए रावण ने अपने 10 सर कटवा दिए थे। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना वो बुद्धिमान होते हैं। क्यों बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, इसीलिए उनका पतन नहीं होता। लेकिन जो असुर होते हैं वो शास्त्र के अगेंस्ट काम करते हैं, इसीलिए भगवान ने उनको मूर्ख भी बोला है, और इसीलिए उनका पतन भी होता है। फिर आगे अब भोजन के विषय में बताने जा रहे हैं भगवान की, किस तरह के गुण में हम कैसा भोजन खाते हैं। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो भगवान बता रहे हैं सात्विक भोजन के बारे में यहाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि सात्विक भोजन जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि और देखिए सात्विक भोजन अच्छा तो होता है हेल्थ के लिए, लेकिन ये सात्विक भोजन सबको करना भी चाहिए, ये सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ करके समझने के लिए नहीं है, ये भोजन सबको करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमें बल प्रदान करता है ना, शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जब शुद्ध होता है हमारा शरीर में जब बल होता है, शक्ति होती है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और जब सुख की अनुभूति होती है तो हम तृप्त भी होते हैं।
तो ये जो होता है ये मन को भाने वाले भोजन होते हैं। तो इसके फायदे भी देखिए कितने सारे हैं ना। हमारा हमको बल मिल रहा है, शुद्ध हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तृप्ति मिल रही है ना। तो अगर किसी को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे ऐसा भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भौतिक जीवन में भी सफलता चाहता है, कि भौतिक जीवन में भी अगर कोई सफलता पाना चाहता है, तो भी सात्विक भोजन बहुत अच्छा माना जाता है। तो यानी कि आध्यात्मिक जीवन में भी अगर आगे बढ़ना है या भौतिक जीवन में भी सफलता पानी है, तो सात्विक भोजन जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है। फिर क्या है? अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्तियों को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो भगवान अब जो है रजोगुण में बता रहे हैं कि कैसे भोजन इनको प्रिय होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, जैसे भगवान बता रहे हैं कि खट्टे, तिक्त, नमकीन, यानी कि तीखा हो, खट्टा हो, नमकीन, गरम, इस तरह के, शुष्क यानी कि सूखा, सूखा हुआ भोजन जिसे कहते हैं, इस तरह की चीजें इनको पसंद होती हैं। जैसे नमकीन होता है ना, नमकीन जो आते हैं उसमें क्या होता है, तो तीखा होता है या फिर खट्टा होता है। नमकीन, नमक, तो नमकीन है तो ऑब्वियसली नमक होगा, नमकीन हो गई ना। इस तरह के समोसा जैसे है, गरम होता है, चटपटा होता है ना। तो नमकीन क्या होती है, शुष्क होती है, सूखी हुई सी होती है। तो ऐसा भोजन क्या होता है, ऐसा भोजन जो होता है वो श्रेयस नहीं होता है, ये प्रेयस होता है। मतलब कि उस समय तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे के लिए ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि ऐसा भोजन हमें दुख देता है। जैसे गरम चटपटे में, जैसे आजकल मोमोज वगैरह जो मिलते हैं मार्केट में, और चाउमीन वगैरह जो मिलता है, तो ये सब क्या है, ये सब राजसी भोजन होता है। तो जो लोग फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनके पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा उनमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए ना, भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में फैक्ट बता रहा है ना, जो आज के समय में हम देख रहे हैं, वही चीज देखिए भगवत गीता हमें समझा रहा है। तो भगवत गीता कोई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल फैक्ट चीजें हमें बताता है। फिर क्या है, तामसी क्या होता है? तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बासी भोजन खाते हैं, ऐसा भोजन खाते हैं जो स्वादहीन होता है, सड़ा हुआ। अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ कि सड़ा हुआ का क्या मतलब हुआ। उसके बाद जूठा, अस्पृश्य, अस्पृश्य का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज से छुआ हुआ हो कि उसके छूने के बाद वो भोजन नहीं करना। जैसे किसी बीमार व्यक्ति ने अगर छू दिया है तो ऐसा भोजन नहीं करना। जैसे कोरोना टाइम में क्या था, हम लोग कितना परहेज करते थे ना कि अरे इसका छुआ ने, कि अगर किसी को कोरोना है तो हमें उससे हर चीज दूर रखनी है, वो किसी चीज के कांटेक्ट में ना आए, अगर वो कहीं खास भी दे तो तुरंत हम सैनिटाइज करने लगते थे। तो इस तरह से हम इन्फेक्शन से बचते रहते थे ना। तो इस तरह के व्यक्ति को अस्पृश्य बोला जाता है, कि ऐसे लोगों से अगर छू दिया है भोजन को तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अब सड़ा हुआ का क्या अर्थ हुआ? तो सड़ा हुआ का अर्थ हुआ जैसे कि शराब वगैरह जो होती है, वाइन हुई, ये सब क्या होता है, ये सड़ा हुआ होता है, ये सारी चीजें। जैसे सड़ा हुआ पानी है ये, जैसे गेहूं है तो उसको सड़ा करके क्या बनाया, उसको सड़ा करके शराब बना दिया। या फिर फ्रूट वगैरह जो होते हैं उनको सड़ा करके वाइन बना दिया। तो ये जो चीजें बनती हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है ना, हमने सब जानते हैं कि इनमें फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद ये चीजें बनती हैं। तो ये क्या हुआ, ये सड़ा हुआ भोजन हुआ ना। तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये तामसी भोजन हुआ, तो ये तमोगुण में आता है। तो जो लोग तामसिक होते हैं, लोग तमोगुण में होते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आती हैं ये सारी चीजें, लेकिन ये चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने अपने गुणों के अनुसार भी लोग भोजन को चुनते हैं। तो अब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने भोजन के अकॉर्डिंग कि हम कौन से गुण में एग्जिस्ट करते हैं, सत्वगुण में कि रजोगुण में कि तमोगुण में। ये आ गया सत्वगुण, जिसमें सभी चीजें सात्विक हैं, फ्रूट्स हैं। फिर रजोगुणी भोजन जो है वो जलन उत्पन्न करने वाला होता है, जो प्रेयस तो है पर श्रेयस नहीं है। जो चीटोस वगैरह बच्चों को बहुत पसंद आते हैं आजकल, और ये सड़ा हुआ भोजन है जिससे हमें सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है। फिर 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभी भगवान ने भोजन के विषय में बताया, अब भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। और सबसे पहले भगवान बता रहे हैं सात्विक यज्ञ के बारे में। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार तीनों गुणों में यज्ञ भी बटा हुआ है। तो सात्विक यज्ञ में क्या करता है व्यक्ति, अपना कर्तव्य समझकर करता है।
उसको किसी भी फल की आशा नहीं होती है ना। तो किसी भी फल की आशा के बिना वो इसे कर्तव्य समझ करके ये कार्य करता है। तो इस प्रकार के यज्ञ को कहते हैं सात्विक यज्ञ। जैसे बच्चों का जैसे मुंडन संस्कार वगैरह जब होता है घरों में, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार जो किए जाते हैं तो ये किसी फल की आशा से नहीं करते हैं ना, ये कर्तव्य समझ के किया जाता है। तो ऐसे ही ये जो कर्तव्य समझ के जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी यज्ञ किए जाते हैं, उन्हें सात्विक यज्ञ बोला जाता है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम तामसिक जानो, सॉरी राजसी जानो। तो भौतिक इच्छा के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, अच्छी नौकरी के लिए कुछ यज्ञ वगैरह करवाते हैं, या फिर अच्छे घर की कामना के लिए कुछ ऐसी पूजा पाठ या फिर यज्ञ वगैरह करवाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी भौतिक इच्छा के लिए यज्ञ करवाते हैं या फिर दिखावे के लिए, यानी कि गर्ववश जो होता है ये लोग यज्ञ करते हैं। तो इस तरह के यज्ञ को बताया है भगवान ने राजसी। तो क्योंकि गर्व के लिए, यानी कि अब दूसरों को दिखाने के लिए या फिर भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें राजसी बोला जाता है। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तो ये जो यज्ञ होते हैं तामसी, ये मनमाने ढंग से किए जाते हैं, जहाँ ना किसी को दान दिया जाता है, ना प्रसाद का वितरण किया जाता है, ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो इस तरह से वैदिक जो निर्देश हैं उनकी अवहेलना की जाती है इस तरह के यज्ञ में। जैसे यहाँ पे रावण अपना जो है वो सर जो है शिव जी को चढ़ा रहा है, तो यज्ञ में ये मनमाने ढंग से इस तरह के कार्य ये लोग करते हैं। तो ये शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो इस तरह के यज्ञ को तामसी बोला जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में, देव द्विज गुरुर्प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब भगवान यहाँ 3 प्रकार की तपस्या के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि शरीर से तपस्या, वाणी से तपस्या और मन की तपस्या। और ये 3 गुणों में किस प्रकार से की जाती है ये भगवान यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो जो शरीर की तपस्या होती है सात्विक लोगों में, वो कैसी होती है, ये लोग परमेश्वर की, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता जैसे जो भी गुरुजन होते हैं उनकी पूजा करते हैं, और पवित्रता के साथ, सरलता से, ब्रह्मचर्य से और अहिंसा से शरीर की तपस्या को करते हैं। यानी कि ये तपस्या आज के समय में होना बहुत जो है जरूरी है। इस तरह की तपस्या बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए कि माता पिता और परमेश्वर या ब्राह्मणों की पूजा, यानी कि उनका आदर सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें ये संस्कार अब देना चाहिए। क्योंकि ये संस्कार धीरे धीरे हमारे समाज में अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है या फिर खत्म ही होता जा रहा है। तो ये तपस्या जो होती है ये शारीरिक तपस्या होती है। फिर 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो आज के समय में वाणी की तपस्या भी बहुत जरूरी है ना। तो ये तपस्या आज के समय में होना चाहिए, ये भी तपस्या होनी चाहिए। जैसे आज के समय में लोग जो होते हैं किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो इनको लगता है कि ये सत्य तो है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही तो बोल रहा हूँ, सत्य तो बोल रहा हूँ। लेकिन सामने वाले को कभी कभी पसंद नहीं आती है। तो सत्य जो होता है उसको बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम मुंहफट होकर के बस जो है वो बस सामने सामने कह दिया, हमने सामने वाले के इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझा कि वो किस तरह से हमारी बात पे रिएक्ट कर सकता है ना। तो ये भी एक तपस्या होती है। सत्य बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपकी वाणी भी हमेशा सही होनी चाहिए, संयमित होना चाहिए, कि कभी भी ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं ना। कभी भी नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलना चाहिए किसी को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को बुरा लग जाए। तो सच ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, ये मेरे हित के लिए बोल रहा है, जो कह रहा है मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है। ऐसा बोलना चाहिए। अगर हम सच भी बोल रहे हैं तो इस प्रकार से बोले कि सामने वाले को अच्छा लगे और हमारी बात से वो सहमत भी हो।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल करें, और जब जुबान को हम कंट्रोल करके बोलते हैं तो यही वाणी की तपस्या है। और ये भी कहा गया है कि वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यानी कि जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनका पाठ करना भी वाणी की तपस्या कहलाती है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मन की तपस्या में क्या है? संतोष करना, जो भी हमारे पास है संतोष करना, अपने जीवन में सरलता लाना, सरलता से जीवन जीना, गंभीर रहना। गंभीर रहने का ये मतलब नहीं कि चुपचाप रहना, मैंने किसी बात पे जवाब देना जो जरूरी है, आत्मसंयम की तरह रहना, और जीवन की शुद्धि जो है, यही मन की तपस्याएं हैं। फिर 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षित अफलंकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न या 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो इस प्रकार की जो तपस्या हमने देखा पीछे, शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा, तो ये तपस्या जो होती है ये सात्विक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वृंदावन परिक्रमा हो रही है, गोवर्धन परिक्रमा हो रही है, मायापुर परिक्रमा होती है। तो ये जो भक्त लोग होते हैं, इस प्रकार की परिक्रमा जो करते हैं, ये बिना किसी स्वार्थ के करते हैं ना, तो बिना किसी भौतिक लाभ के ये सारी जो परिक्रमा है भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो ये भगवान की लीला स्थली का दर्शन करते हैं, और ये सब चीजें ये बिना स्वार्थ के करते हैं, इसमें इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ भगवान की सेवा में ये सारे कार्य वो करते हैं। अब 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्कर्मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत होती है। तो राजसिक तपस्या क्या होती है? यानी कि रजोगुण में जो लोग होते हैं, वो भौतिक लाभ के लिए तपस्या करते हैं। उनको अगर कोई माने कि तपस्या कर रहे हैं तो बदले में वो कुछ चाहते हैं अपने लिए। लेकिन क्या होता है, जब भौतिक लाभ के लिए हम कोई तपस्या करते हैं, वो भौतिक लाभ अगर हमें मिल भी जाती है तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो ये सब तपस्या जो होती है ये प्रेयस तो होती है, लेकिन ये श्रेयस नहीं होती, क्योंकि जो ये राजसिक तपस्या होती है, इसका जो फल होता है चूंकि भौतिक लाभ के लिए मिलता है, तो ये हमेशा टेम्परेरी रहता है, यानी कि ना तो स्थायी होता है और ना ही शाश्वत होता है। फिर 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम सम उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो तामसिक तपस्या क्या होती है? जब संसार में जब भोग करने की इच्छा होती है या दूसरों को उत्पीड़न देने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक तपस्या कहलाती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? संसार पर राज करना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु था ना, ये राज करना चाहता था संसार पर, भोग करना चाहता था, अमर बनना चाहता था। तो ये सभी जो तपस्या ये कर रहा था, ये तामसिक तपस्या कहलाती है इसीलिए। तो जैसे अ, हम अगर अपने एक और उदाहरण के रूप में अगर समझे, तो बहुत से लोग होते हैं ना जो तांत्रिक को बुला करके कुछ गलत काम करवाते हैं। तो ये जो तपस्या ये भी होती है, तो ये भी तामसिक तपस्या ही कहलाती है। फिर 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब भगवान दान के विषय में बता रहे हैं कि तीनों गुणों में दान किस प्रकार, 3 गुणों में जो होते हैं वो दान किस प्रकार के करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक ही माना जाता है। यानी कि सात्विक दान में भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दान देते हैं, जिस इस गुण में सतोगुण में, वो अपना कर्तव्य समझ के दान करते हैं और सामने वाले के हित के लिए दान करते हैं, और इनमें अभिमान बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा दान करते समय।
तो लोग क्या करते हैं, कभी-कभी बिना सोचे समझे जब दे देते हैं तो क्या होता है, इससे उनका ही नुकसान हो जाता है। तो सामने वाले के उपकार के लिए हमें देना चाहिए ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समुचित काल और स्थान में देना चाहिए, यानी कि सामने यानी कि समय देखकर दान करना चाहिए। समुचित काल का मतलब ये हुआ, अब ऐसा नहीं है कि सर्दी का मौसम है और आप किसी को पंखा दे रहे हो दान में, ना, और गर्मी का समय में आप कंबल दे रहे हो दान में। तो समुचित काल में और स्थान में दान देना चाहिए। तो योग्य व्यक्ति को इस तरह से दान देना चाहिए। तो भगवत गीता देखिए, यहाँ पे ये प्रभु जो हैं ये किताबें, प्रभुपाद की किताबें बांट रहे हैं, भगवत गीता बांट रहे हैं। तो ये सात्विक दान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे के हित के लिए ये कार्य किया जाता है, सामने वाले का उपकार करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे नंद महाराज का भी उदाहरण आता है कि जब नंदोत्सव मना रहे थे, भगवान का जन्मोत्सव जब मना रहे थे नंद बाबा, तो उन्होंने कर्तव्य समझ करके सबको दान दिया था। फिर आगे 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्तु प्रत्युपकार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। तो यहाँ पे रजोगुण के बारे में बताया जा रहा है, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या इच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुण, रजोगुणी या रजस कहलाता है। तो समाज में जो लोग दिखावा करने के लिए दान करते हैं, स्वार्थवश करते हैं ये लोग, तो ये रजोगुण वाला दान कहलाता है। जैसे कोरोना समय में हुआ था, कोरोना समय नहीं, कोरोना के बाद भी ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखने को मिलते हैं कि कहीं पे, जैसे कोरोना समय की अगर बात हम करें, तो अगर पता चला कि यहाँ पे खाने की कुछ कमी है, तो लोग क्या करते थे, वहां पे ये लोग पहुंच जाते थे खाना लेकर के, और खाना देते हुए लोगों को फोटो खिंचाते थे ना। फोटो खींच करके अब क्या करते थे, उसे सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देते थे। लेकिन जितना का खाना नहीं खिलाया, उससे ज्यादा तो उन्होंने उसको, उस फोटो को स्प्रेड किया अपनी प्रोफाइल पे डाल करके, तो व्हाट्सएप पे डाल करके, तो इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया कि मैंने ये काम किया है ना। तो आज बहुत सारी जगह पे वो जो है स्प्रेड कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं, ऐसे लोग सम्मान की इच्छा से ऐसा करते हैं, वो किसी का, सामने वाले का उपकार करने का उनका उद्देश्य नहीं रहता। उनका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए होता है, अपनी सम्मान के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। तो आज के समय में कोरोना तो बीत गया है, लेकिन कोरोना के बाद आज भी अगर सोशल साइट्स में देखें तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, वीडियोस बना करके अपलोड करते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे दान किया है, मैंने इस भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया है। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परमात्मा देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें पता होना चाहिए। हम दिखावा करके इसका कोई मतलब नहीं आता है ना। फिर भगवान कहते हैं, आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तां समुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। देखिए ये दान जो है ये अपवित्र स्थान पर दिया जाता है, यानी कि जहां नहीं देना चाहिए वहां पे दान देते हैं ये लोग। जैसे आतंकवाद के लिए बहुत सारे लोग जो है वो दान देते हैं, फंडिंग करते हैं, बल्कि ऐसा न्यूज़ पे भी मैंने सुना है कि फंडिंग करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपवित्र स्थान पे दान कर रहे हैं, हमें ऐसी जगहों पे दान नहीं देना है। या फिर मान लीजिए कोई शराब का ठेका खोलने जा रहा है या कसाई की दुकान खोलने जा रहा है, तो उसको दान दे दिया। ऐसे गलत जगहों के लिए हमें दान नहीं देना है, कि कहीं कोई शराब का ठेका खोलने जा रहा है तो हमने दान दे दिया, और कसाई की दुकान खोलने जा रहा है तो वहां दान दे दिया, ऐसा दान नहीं करना चाहिए। ये गलत समय में गलत स्थान पर इस तरह का दान देना बोला जाता है। तो और ऐसे व्यक्ति को जहाँ पे हम दान दे रहे हैं, तो ये अयोग्य व्यक्ति कहलाते हैं जिन्हें हम ऐसे दान करते हैं। तो गलत समय का अर्थ वही हुआ कि सर्दी में पंखा और देते हैं और गर्मी में कंबल दे रहे हैं ऐसे लोग। तो गलत समय पे गलत कि वो चीजें जो है दान नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा दान जो होता है ये तामसी कहलाता है। और इसका जो पाप होता है ना वो दोनों के ऊपर आता है, यानी कि जो दे रहा है उसके ऊपर भी आता है, जो ले रहा है उसके ऊपर तो आता ही है, क्योंकि वो गलत कार्य करने जा रहा है ना उन पैसों से। लेकिन जो देता है उसके ऊपर भी गलत यानी कि पाप आता है। तो दान जो है वो हमें आदर के साथ करना चाहिए, सही समय पे करना चाहिए, योग्य व्यक्ति को करना चाहिए और सामने वाले के उपकार के लिए करना चाहिए। जैसे ये है कि आई नीड मनी फॉर वीट, तो इस तरह का दान हमें नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं।
ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ भगवान ने तीन तरह से श्रद्धा, तीन तरह के भोजन, तपस्या और दान को बताया ना, अभी पीछे जो हमने पढ़ा। तो अगर हमें दान करना ही है या तपस्या करना ही है, तो किस प्रकार की श्रद्धा से हमें करना चाहिए? तो पहले के समय में क्या होता था, जब यज्ञ किया जाता था तो उसमें बोलते थे ओम तत्सत, यानी कि जब भी कोई यज्ञ होता था तो पहले ओम बोला जाता था ना। तो इसीलिए बहुत सारे देखिए मंत्र भी जो होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो ओम का अर्थ होता है भगवान विष्णु, या फिर हम भगवान कृष्ण भी बोल सकते हैं। तो ओम का अर्थ होता है भगवान। तो इस तरह से जब भी कोई मंत्र, यानी कि जब भी कोई मंत्र वगैरह बोले जाते थे तपस्या के समय या फिर यज्ञ के समय, तो पहले ओम बोला जाता था। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ओम शब्द पहले बोला जाता था। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते थे। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो यही वही बात बता रहे हैं जो मैंने बताया कि पहले योगी जन जो होते थे वो यज्ञ, दान, तप जो भी करते थे उसका शुभारंभ ओम से करते थे, क्योंकि ओम का अर्थ होता है विष्णु, या फिर हम भगवान कृष्ण भी बोल सकते हैं। और ये सर्वोच्च लक्ष्य की ओर इंगित करता है। और इस तरह से हमने बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे भजन भी जो देखे हैं कि ओम से उसकी शुरुआत भी होती है। तो मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। तो यहाँ पे आप तत् का अर्थ बता रहे हैं कि तत् का अर्थ होता है हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना। ओम का अर्थ हुआ विष्णु, और तत् का अर्थ हुआ कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, बिना किसी भौतिक इच्छा के ये कर रहे हैं। इसका जब भगवान के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारी अपनी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मैं ये जो भी क्रिया कर रहा हूँ, मैं जो भी यज्ञ कर रहा हूँ, मैं जो भी तपस्या कर रहा हूँ, वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमने भगवान के लिए सोचा करने के लिए, वैसे ही हमारे अपने जो इच्छा होती है, अपने कर्म फलों की जो इच्छा होती है, वो तुरंत वहां पे समाप्त हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत होते हैं। तो यहाँ पे जैसा पीछे हमने ओम और तत् का अर्थ जाना, यहाँ पे सत का अर्थ बताया जा रहा है शाश्वत। तो ओम का अर्थ हुआ भगवान, तत् का अर्थ हुआ भगवान के लिए, और सत का अर्थ हुआ शाश्वत है। यानी कि ये जो कार्य है ये शाश्वत है। कैसे शाश्वत है? जैसे आ, हाँ, ऐसे समझ सकते हैं कि अपने हमने कि आपने कोई पुण्य किया ना, तो भौतिक इच्छा के लिए किया, तो आपको उसका लाभ तो मिलेगा। आपको कैसे लाभ मिलेगा? आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कितने समय के लिए? उतने ही समय के लिए जितना आपने पुण्य किया होगा ना। जैसे आपने 10 रुपए का अमरूद लिया और अमरूद आपने खा भी लिया, तो अब क्या हुआ? पैसे भी खत्म और अमरूद भी खत्म ना, दोनों ही खत्म। लेकिन पर भक्ति में क्या होता है? भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि भक्ति जो होती है वो हमारी दिव्य बैंक है ना। जैसे आपका जो ये भौतिक बैंक होता है, इसमें पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का जो दिव्य बैंक है वो कभी समाप्त नहीं होता। आप जितना भी करते हैं वो सब उसमें जाके सेव होता जाता है। तभी जो भक्ति करते हैं वो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए भगवान के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, ओम तत्सत कहते हैं, तो कभी भी उसका क्षय नहीं होता है। तो ये शाश्वत हो जाता है। भक्ति में जो भी कार्य करते हैं वो क्या हो जाता है? भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं वो क्या हो जाता है? शाश्वत हो जाता है। तो इसीलिए पहले ओम तत्सत करके ही दान करते थे, ताकि ये शाश्वत हो जाए और इस संसार से हम हमको ना बांधे, इस संसार में हम ना बंधे। इसीलिए ओम तत्सत ऐसा कह के बोला जाता था। फिर आगे भगवान 28वें श्लोक में बोलते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद्वित
असदित्युच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। तो भक्ति में जब कोई कार्य करते हैं तो ओम तत्सत कह के करते हैं। तो ये कार्य जो होता है ये भगवान के लिए हो जाता है और शाश्वत हो जाता है ना। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं जब भौतिक लाभ के लिए करते हैं कोई कार्य और श्रद्धा के बिना करते हैं, तो उन्हें जो लाभ मिलता है वो असत कहलाता है। यानी असत मतलब क्या होगा हुआ कि इसका जो फल है वो टेम्परेरी है। असत का अर्थ हुआ कि इसका जो फल मिलेगा वो टेम्परेरी होगा। तो जो एक समय के, मगर टेम्परेरी है तो क्या होगा, एक समय के बाद वो फल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे असुर लोग जो होते हैं थे, जब भी कोई चीज मांगते थे देवताओं से तो वो क्या हो जाता था, नष्ट हो जाता था ना, क्योंकि वो असत था, वो शाश्वत नहीं था। और वही उनके मृत्यु का कारण भी बन जाता था। तो जो भी भौतिक लाभ के लिए हम मांगते हैं वो एक ना एक दिन जरूर समाप्त हो जाता है और एक समय के बाद वो चीजें क्या हो जाती हैं, असत हो जाती हैं। यही चीज भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं कि भौतिक लाभ के लिए अगर हम कोई चीज मांगते हैं तो वो असत होती है, वो टेम्परेरी होती है, वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन वही भगवान के लिए, अगर हम भगवान के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो वो शाश्वत हो जाता है। अब आगे प्रभुपाद कहते हैं, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बद्ध अवस्था में कभी कभी देवताओं की तरफ हम आकृष्ट हो जाते हैं, भूतों या कुबेर। कुबेर की पूजा, जैसे दीपावली के समय आप कुबेर जी को लोग लाते हैं ना, उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो यक्षों की पूजा करते हैं, उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि हालांकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, यानी कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना को ग्रहण करता है, वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत हो जाता है। तो सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है, यानी कि गुरु की कृपा से ही हम में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। यानी कि हमारा चरम लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही है भगवान का प्रेम, ईश्वर का प्रेम। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि देवताओं के पास जाने से मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, स्वर्ग तक जाएंगे। तो इस तरह से अपने अपने गुणों के कारण हम श्रद्धा का चुनाव करते हैं, लेकिन हमें क्या होना है, हमें कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है, गुरु के शरणागत होना है, ताकि हम ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे पूरा होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।